नीति वचन 19 अध्याय और उसके 20 पद को पढ़ के प्रभु की नाम की महिमा करेंगे। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तो अंत काल में बुद्धिमान ठहरे। इस वचन के द्वारा प्रभु बोले और बातचीत करे, आशीष दे। मैं अपनी मानसिक बुद्धि को, समझ को, ज्ञान को क्रूस की लम जड़ता हूँ और ज्ञान प्रकाश की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। परमेश्वर हमारी बुद्धि, समझ, ज्ञान को खोले। देखिए, बोलता है परमेश्वर वचन, बहुत सिंपल सी बात, सम्मति को सुन ले। तो इसके बारे में हम पहले भी सुन चुके हैं और फिर से परमेश्वर आज ये वचन मुझे आशीषित किया कि इसके द्वारा आज मैं अपने जीवन को जांचूं, परखूं, क्योंकि रोज़ ये वचन जो है जीवन को सुधारना चाहता है। तो ये वचन जो है मेरे जीवन को सुधारना चाहता है। तो परमेश्वर वचन कहता है कि सम्मति को सुन ले। तो सबसे पहले परमेश्वर वचन कहता है सम्मति का मतलब होता है सलाह। तो परमेश्वर वचन हमको कब से सलाह दे रहा है? देखिए, आदम की बारी में आदम को कहा था कि तो इस अदन की बारी के जितने भी वृक्ष के फल हैं उसको बेखट के क्या कर सकता है? खा सकता है। और इस भले बुरे के ज्ञान के जो पेड़ है इसका फल को तू मत खाना, बस एक काम कर लेना तू, बाकी सब फल को खा सकता है। तो मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं है, तेरे लिए मैंने क्या किया, इसको बनाया है, तेरे खाने के लिए बनाया, तेरे को ताकत देने के लिए बनाया। तो परमेश्वर ने वहाँ पर सलाह दिया था, आदम को सलाह दिया था, जबरदस्ती नहीं किया था उसके साथ में, सिर्फ सलाह दिया था कि इसको खाएगा तो तू मर जाएगा। तो आज भी ये वचन हमको बताना चाहता है कि आज भी परमेश्वर आपको सम्मति देता है, सलाह देता है। ये पवित्र शास्त्र जोर जबरदस्ती नहीं करता है, कभी ये जोर जबरदस्ती नहीं करता है, ये सिर्फ सलाह देगा। क्योंकि पहले आदम को भी परमेश्वर ने सलाह दिया था और आपको, मेरे को भी क्या कहता है, ये सलाह देता है। तो कहते सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर। तो परमेश्वर ने कहता है कि संसार में जितने भी वीर पैगंबर आए है ना, साधु महात्मा आए, सब कुछ न कुछ ज्ञान दे के गए, शिक्षा दे के गए, बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा दे के गए, लेकिन उद्धार का मार्ग कोई नहीं बता पाया। उद्धार का मार्ग केवल और केवल यीशु मसीह आके बता पाया, क्योंकि उसको मालूम है कि उद्धार का मार्ग है क्या। इसीलिए वो उद्धारकर्ता कहलाया, उद्धारकर्ता कहलाया कि वो अपने लोगों का क्या करेगा? उद्धार करेगा। ये जगत का मेमना है जो अपने लोगों को क्या करेगा? उद्धार करेगा। इसलिए उद्धारकर्ता बन करके वो पृथ्वी से चला गया। तो आज वो मेरे को और हम सब को क्या देता है? सलाह देता है, सम्मति देता है कि क्या कर ले? सम्मति को सुन ले, सलाह को सुन ले और शिक्षा को क्या कर? ग्रहण कर। तो जब मैं सम्मति को, उसकी सलाह का सुनूंगा तो वैसा ही करूंगा। क्योंकि लोग आज सुन रहे हैं, बहुत प्रचार हो रहा है, कई लोग है ना, बहुत भीड़ लगी हुई है प्रचार करने वाले की और प्रचार सुनने वाले की। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि आज प्रचार तो हो रहा है, सुन तो रहे हैं, लेकिन सुनने वाला उस सलाह को मान रहा है कि नहीं मान रहा है। तो सबसे पहले जो प्रचार करता है वो परमेश्वर की सलाह को मान रहा है कि नहीं। अभिषिक्त लिखाने से, पास्टर पोप लिखवाने से, इवेंजलिस्ट लिखवाने से, डॉक्टरेट का कोर्स करने से, है ना, 3 साल का कोर्स, 5 साल का कोर्स करने से आप और मैं अच्छे प्रचारक नहीं कहलाएंगे, अच्छे चेले नहीं कहलाएंगे, अच्छे प्रेरित नहीं कहलाएंगे, सही प्रेरित नहीं कहलाएंगे। सही प्रेरित वही रहेगा जो सम्मति को सुनता है, शिक्षा को ग्रहण करता है और उसी के अनुसार वो करता है जो परमेश्वर सलाह देता है। क्योंकि बहुत लोग सलाह दिए, है ना, सलाह दिए, बहुत लोग सलाह दिए, बहुत सारी पुस्तकें हैं जो हमको सलाह देती हैं, है ना, अच्छे अच्छे सलाह भी देती हैं, लेकिन सही सलाह, स्वर्ग जाने वाली सलाह, हमारे जीवन को सुधारने वाली सलाह केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है, केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में यीशु मसीह की सिवाय कोई सही सलाहकार आज तक नहीं देखा। ये मेरे 48 साल का एक्सपीरियंस है कि मैंने आज तक ऐसा गुड सलाहकार,
ऐसा बेहतरीन सलाहकार, ऐसा अच्छा सलाहकार, ऐसा मेरा अच्छा सोचने वाला, मेरा भलाई सोचने वाला सलाहकार मैंने आज तक नहीं देखा। और वो सलाह दे रहा है, तो अगर मैं उसके सलाह को मान करके अगर मैं चलता हूँ तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अनंत जीवन तेरा ही है, तेरा ही है ना। और जो नहीं चलता है, क्योंकि लोग आज सुनने वाले बहुत हैं, है ना, सुनने वाले बहुत हैं, प्रचार करने वाले बहुत हैं, लेकिन मानने वाले बहुत कम है ना। 100 में 1% लोग जो है मान रहे। तो परमेश्वर वचन बताता है कि सम्मति को सुन ले, सलाह को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर। मेरी शिक्षा है ना, इस पवित्र शास्त्र की शिक्षा, इस 66 प्रेरितों की शिक्षा, 66 पुस्तकें हैं, इनकी सलाह सुन ले, है ना, और शिक्षा को ग्रहण कर मतलब जब ग्रहण कर लेंगे, जैसे आपने कोई चीज़ ग्रहण कर ली, जैसे खाना आपने ग्रहण कर लिया है तो आपके पेट में जाएगा, पानी आपने ग्रहण कर लिया है तो आपके पेट में जाएगा, कोई फल आपने ग्रहण कर लिया है तो वो पेट में जाएगा, हमको ताकत देगा। और एक समय में आदम ने और हव्वा ने क्या किया, उस फल को, भले बुरे के ज्ञान के फल को क्या किया, ग्रहण किया, जिससे कि इस पृथ्वी पर अनाज्ञाकारिता के द्वारा पाप आ गया, बुराई आ गई। और आज तक देख लीजिए, वहाँ से लेकर के आज तक 6000 साल में ऐसे ऐसे पाप हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि कैसे कैसे पाप है। इतनी दुनिया जो है पाप में लीन हो गई है। तो पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जो पाप कराने वाला शैतान के पास में आत्मा है, फिर पाप करा करके फिर बीमारी लाने वाला भी शैतान का आत्मा है शैतान के पास में, और उसके बाद में फिर बीमारी करा के उसके बाद में फिर मारने वाला भी एक ऐसा आत्मा है उसके पास में, जो आपको सीधा अधोलोक लेके जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह ने आपको मेरे को आज सलाह दी है, आज पवित्र आत्मा आपको मेरे को सलाह दे रहा है कि शिक्षा को ग्रहण कर ले मतलब अब ये तुम्हारे आत्मा में अगर इसको ग्रहण करोगे तो इसका फायदा मैं ले पाऊंगा। तो इसका फायदा क्या मिलेगा मेरे को फायदा कब तक मिलेगा, है ना, क्या फायदा मिलेगा, है ना, कौन सा फायदा मिलेगा और कब तक ये फायदा मिलेगा। देखिए वही बताता है आगे कि तू अंत काल में बुद्धिमान ठहरे। देखिए वचन कहता है, ये प्रभु का वचन कहता है कि अंतकाल, एक व्यक्ति का अंतकाल कब होता है? एक व्यक्ति का अंतकाल जब वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जाता है, और अंतिम पड़ाव के बाद मृत्यु के बाद में सीधा वो अधोलोक में उतर जाता है या फिर स्वर्गलोक में चला जाता है। मतलब परमेश्वर ने कहता है कि हमको अंतकाल तक, हमारे शरीर के समाप्त होने तक, इस शरीर के इस संसार से कूच करने तक, अंत तक प्रभु वचन कहता है कि हमको ये फायदा देने वाला शिक्षा प्रभु आज देना चाहता है। ये सलाह परमेश्वर हमको देना चाहता है। इल्तिजा करना कि भाई इस काम को तुम करोगे तो तुमको ये फायदा मिलेगा, है ना। कोई जोर जबरदस्ती हमारा परमेश्वर नहीं करता है, केवल सलाह देता है। तुम इस काम को कर सकते हो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, कर सकते हो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, नहीं करना है तब भी तुम्हारे हाथ में। तो इसलिए सब कुछ मेरे हाथ में है। इसलिए प्रभु सिर्फ हमको सलाह देता है आज, है ना, जोर जबरदस्ती नहीं करता है। शिक्षा ग्रहण कर ले ताकि मैं अंत काल में मैं क्या ठहरूं? बुद्धिमान ठहरूं, है ना। तो परमेश्वर के वचन को बता, देखिए उसी का 10 अध्याय उसका 17 पद में कहता है, देखिए जो शिक्षा पर चलता। देखिए शिक्षा ग्रहण करना मतलब अब शिक्षक जो बता रहा है, सम्मति जो बता रहा है, जो सलाह बता रहा है, उसके अनुसार चलना। तो चलेंगे तो क्या फायदा होगा? एक फायदा हमने देखा कि अंत काल तक हम बुद्धिमान ठहरे रहेंगे, और दूसरा फायदा यहाँ पर कहता है कि जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग में है। देखिए प्रभु वचन कहता है कि जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है। मतलब आप जीवन के मार्ग पर चलेंगे। शैतान ने अदम की बारी से एक व्यक्ति के आत्मा को क्या कर दिया? मृत दशा में डाल दिया है। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, इस वचन के द्वारा वो हमारी आत्मा को फिर से पुनर्जीवित कर देता है। और प्रभु का वचन कहता है कि जब हम उसकी शिक्षा के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि अगर हम चलेंगे तो जीवन के मार्ग पर हम चलेंगे। हमारा मार्ग जो होगा वह जीवन का मार्ग बन जाएगा, जीवित मार्ग हो जाएगा। हम जीवित लोगों में सम्मिलित हो जाएंगे, हम स्वर्ग जाने वाले लोगों में क्या हो जाएंगे? सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक कहता है, जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है।
देखिए वचन कहता है कि जब इस वचन को आप पढ़ेंगे तो आपको ये डांटेगा भी, जब आप गलती करेंगे तो आपको डांटेगा, है ना, आपको डांटेगा, बोलेगा कि इस गलती को क्या कर ले, सुधार ले, सुधार ले, नहीं तो तेरा जो जीवन है शैतान को क्या कर लेगा, फिर से छीन लेगा। फिर मेरा लहू और मेरा पवित्र आत्मा और ये वचन तेरे को फिर नहीं बचा सकता। जब तू अंत में जाए, जब तू अपने शरीर में, जब तू अंत में जाए तो मैं तुमको नहीं बचा सकता। फिर तेरा शिफ्टिंग जो है सीधा सीधा का सीधा कहाँ हो जाएगा, अधोलोक में हो जाएगा, सीधा अधोलोक में चला जाएगा। तो हम जानते हैं कि लाजर और धनवान के बारे में, धनवान जीवन को क्या कर दिया, खो दिया, और एक ऐसे जीवन को पा लिया जहाँ पर तड़पना था, एक एक बूंद पानी के लिए वो तरस रहा था। पानी से आप क्या कर सकते हैं, 40 दिन 50 दिन जिंदा रह सकते हैं, खाना नहीं खाएंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपको पानी नहीं मिलेगा तो आप और मैं क्या हो जाएंगे, बहुत जल्दी मर जाएंगे। हमारे शरीर से पानी खत्म हो जाएगा तो फिर बहुत सारा डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बहुत सारी परेशानी आ जाएंगी, पानी अगर हम नहीं पिएंगे तो। इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि इस पृथ्वी पर भी कितना पानी है, 70% पानी है और 30% क्या है, पृथ्वी है। और उसी तरह परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी से हमको बनाया था, इस मिट्टी से हमको बनाया था, तो हमारे शरीर में भी है ना 30% क्या है, शरीर है, और क्या है, और 70% पानी है हमारे शरीर में, ब्लड मिला करके 70% पानी है, ठीक है। और यीशु मसीह के जब पंजर पर मारा गया था तो उसके अंदर से वो पानी लिक्विड निकला था, लहू पूरा खत्म हो चुका था, वही पानी निकला था उसके अंदर से। तो इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है, आज सम्मति देना चाहता है, आज शिक्षा को ग्रहण करवाना चाहता है, ठीक है, ताकि हम अंत काल तक क्या ठहरे, बुद्धिमान ठहरे। और दूसरा फायदा ये मिलेगा कि अगर हम बुद्धिमान बनकर चलेंगे इस पृथ्वी पर, जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटक जाएंगे, है ना। ये सम्मति सलाह क्यों देता मालूम है, क्योंकि हम भटक जाएंगे। जब आदम को और हवा को निकाल दिया फिर भटकने लग गए, वो क्या लगने लगे, भटकने लग गए। आदम और हवा क्या करने लग गए, भटकने लग गए। जब परमेश्वर सलाह देना बंद कर देता है ना तो फिर आप भटकेंगे, यहाँ भटकेंगे वहाँ भटकेंगे, और ये भटकने वाला व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो इसलिए परमेश्वर वचन आज हमको सलाह दे रहा है, सिर्फ सलाह दे रहा है, कोई जबरदस्ती नहीं है मेरे भाइयों मेरे बहनों, कोई जबरदस्ती नहीं करता हमारा प्रभु। इसलिए कहता है कि सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर, ताकि तो अंत काल में क्या ठहरे, बुद्धिमान ठहरे। जब हम अंत काल तक इस जीवन को लेकर चलेंगे ना, परमेश्वर वचन कहता है कि भी अंत काल तक हम क्या ठहरेंगे, बुद्धिमान ठहरेंगे। देखिए और फायदा जब उसकी सलाह से कितना फायदा, बहुत सारे फायदे हैं। मैंने 17 साल से मेरे प्रभु यीशु मसीह का है ना सलाह को माना है और मुझे सिर्फ फायदा मिला, आज तक मेरे को लॉस नहीं मिला। संसार के लोग आपको सलाह देंगे ना तो उसमें आपका लॉस भी होगा, फायदा भी होगा, लॉस भी होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सलाह मानेंगे, पवित्र आत्मा की सलाह मानेंगे, इस वचन की सलाह मानेंगे, तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, कभी भी आपका घाटा नहीं होगा। यह मैं 17 साल की मेरी गवाही है। इसलिए प्रभु वचन क्या, देखिए और कुछ बातों को देखेंगे। इसी का नीति वचन 13 अध्याय में भी लिखा है। देखिए और फायदा देखते हैं, ठीक है, फायदा देखते हैं आज सलाह, परमेश्वर की सलाह मानने का क्या फायदा होगा। देखिए 13 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। देखिए प्रवचन कहता है कि झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। देखिए जब आप उसकी सलाह को मानेंगे ना तो परमेश्वर आपको बुद्धिमान बना देगा, अंत काल तक क्या ठहरा देगा, आपको बुद्धिमान ठहरा देगा, है ना। सलाह मानने में, सिर्फ सलाह मान करके उसको चलने में क्या करेगा, वो आपको बुद्धिमान बना देगा। अंत तक, हमारे शरीर के अंत तक, इस दुनिया के अंत तक जब तक आप रहेंगे तब तक आपको बुद्धिमान बना देगा। आप सही फैसला लेंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, सही फैसला लेता है, कभी गलत फैसला नहीं लेता है। विषम परिस्थितियों में भी वो गलत फैसला नहीं लेता है, क्योंकि वो परमेश्वर की सलाह में चलता रहता है, वो यीशु मसीह की सलाह में चलता रहता है, वो पवित्र आत्मा की सलाह में क्या करता है, वो चलता रहता है। तो इसलिए 10 पद में प्रभु ने हमें बताया कि झगड़े रगड़े केवल अहंकार से होते हैं। देखो अगर आप झगड़े रगड़े करते हो तो आपके अंदर में अहंकार है। प्रभु का वचन कहता है अहंकार जब आपके अंदर में रहता है तब आप झगड़ा करते हो,
लेकिन जब आप नम्र दीन बनते हो ना तो अपनी गलती को मानते हो। झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरा व्यक्ति 4 बोलता है, और दूसरा व्यक्ति 4 बोलता है तो अगला व्यक्ति जो है 12 बोलता है। फिर उसके बाद में फिर बढ़ते जाता है, 50 के बाद 100, 100 के बाद में फिर 1000, फिर ऐसा हो जाता है कि सीधा जाकर के फिर न्यायाधीश के सामने में खड़ा होकर क्या होता है, हमारा न्याय होता है, न्याय होता है। तो इस पृथ्वी पर अगर हमारे अंदर में घमंड है तो ये झगड़े का आरंभ है, झगड़े का आरंभ है, ये झगड़ा होगा हमारा। इसलिए परमेश्वर मुझे बता दिए कि झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं, सलाह को मानते हैं परमेश्वर की, उनके पास क्या रहती है, बुद्धि रहती है। परमेश्वर की बुद्धि आप ले लीजिए, अंत तक ये काम आएगी, आपके जीवन के अंत तक क्या होगी, ये काम में आएगी। प्रभु वचन को बताना चाहता है। और उसी का देखिए, बुद्धि को पाएंगे तो क्या फायदा होगा। देखिए इसी का 24 अध्याय, नीति वचन 24 अध्याय में लिखा हुआ है, बुद्धि को अगर पाएंगे तो हमको क्या फायदा मिलेगा। 24 का 14 में लिखा, देखिए इसी रीति बुद्धि भी तुझे वैसी ही मीठी लगेगी। देखिए जब बुद्धि के पास जाएंगे है ना, तो हमको क्या लगेगी, ये मीठी लगेगी। बुद्धि का मतलब होता है यीशु मसीह को। यीशु मसीह को जब से मैंने पाया है, मेरे जीवन में क्या है, मेरे मुंह में क्या है, मिठास है, सिर्फ मिठास। यीशु मसीह के पास में मिठास है, उसके बाद में कड़वाहट नहीं है, कड़वाहट नहीं है उसके पास में, है ना, उसके पास में तीखापन नहीं है ना, उसके पास में मिठास है, केवल मिठास है ना, उसके पास में वो प्रेम का मिठास है जो इस संसार में किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। जो अपने भेड़ों के लिए क्या देता है, जान देता है। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी है। मैंने जो जुर्म किया उसकी सजा मेरे प्रभु यीशु मसीह ने भोगी है इस पृथ्वी पर। आपको फांसी की सजा होने वाली है, और आपकी फांसी की सजा कोई और आकर के ले ले और आपको जीवन दान दे दे, मैं तो उसका जीवन में पैर धो धो को पीऊँगा। ये वही यीशु मसीह है जिसका मैं पैर धो धो के इस पृथ्वी पर पीऊँगा। जो मुझे सलाह देगा मैं सलाह को मानूंगा, क्योंकि उसकी सलाह से आज तक मेरे को लॉस नहीं हुआ है, मेरे को घाटा नहीं हुआ है। इसीलिए बोलता है 24 के 14 में कि इसी रीति बुद्धि पर तुझे वैसी ही मीठी लगेगी यदि तू उसे पा जाए। देख बुद्धि को पा जाएंगे, इस मसीह को पा जाएंगे। यदि तू उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा और तेरी आशा न टूटेगी। हर व्यक्ति की आशा है कि वो स्वर्ग जाए, भले वो पाप करता है, लेकिन हर व्यक्ति कोई भी नरक नहीं जाना चाहता, वो स्वर्ग जाना चाहता है। तो अगर आप मैं इस पृथ्वी पर उसकी सहमति को नहीं मान रहे हैं, उसकी सम्मति को नहीं मान रहे हैं, उसकी सलाह को नहीं मान रहे हैं, इस मसीह की सलाह को नहीं मान रहे हैं, उस बुद्धिमान की सलाह को नहीं मान रहे हैं, तो इस पृथ्वी पर हम कैसे बुद्धिमान होंगे, कैसे बुद्धिमान होंगे। तो मुझे अंत तक ये बुद्धि चाहिए, मेरे जीवन के अंत तक ये बुद्धि मेरे को चाहिए। इसीलिए 24 के 14 में कह दिया, इस रीति बुद्धि भी तुझे वैसी ही मीठी लगेगी। मेरे प्रभु यीशु मसीह 17 साल से मुझे मीठा लग रहा है, वो बुद्धिमान मुझे मीठा लग रहा है। यदि तू उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा। अंत में मुझे फल चाहिए, इस पहले फल नहीं चाहिए, मुझे अंत में फल चाहिए, अंत में फल चाहिए, है ना, अंत में फल चाहिए। तो आज मुझे फल मिल जाएगा, इस पृथ्वी पर रह जाएगा वो फल, लेकिन जब मुझे अंत में फल मिलेगा वो मेरे साथ में स्वर्ग में जाएगा, वो मुझे स्वर्ग लेके जाएगा। मुझे अंत में फल चाहिए, मुझे अंत तक बुद्धिमान होना है। इसीलिए मैं यीशु मसीह की सलाह मानता हूँ, सुबह उठता हूँ, भजन से नीति वचन पढ़ता हूँ। मेरे प्रभु ने कहा है, उसने ठहराया है ना, 150 अध्याय है, 30 दिन में ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 31 दिन का नीति वचन है ना, 30 दिन का महीना है या 28 का महीना है, तो बाकी को मैं एक साथ पढ़ लेता हूँ और इसको हर महीने कंप्लीट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह की सलाह है। फिर यीशु मसीह मुझे ये सलाह देता है कि तू उत्पत्ति से लेकर के अय्यूब तक 1 अध्याय 2 अध्याय पढ़, 1 अध्याय 2 अध्याय पढ़। फिर मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे सलाह देता है कि समुपदेशक से लेकर के तू मलाकी तक 1 अध्याय को पढ़। उसके बाद मेरे प्रभु यीशु मसीह मुझे सलाह देता है कि मत्ती से लेकर के प्रकाशित वाक्य तो 1 अध्याय पढ़। इस तरह तू हर साल क्या कर, कंप्लीट कर इन वचनों को। ये सलाह देंगे मुझे, ये सही सलाह देते हैं मुझे, हर साल मैं इसे कंप्लीट करता हूँ और ये मुझे सही सलाह देते हैं, सही सलाह देते हैं। तो प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि इसका सलाह कहाँ तक काम आएगी, मेरे अंत तक, मेरे जीवन के अंत तक ये काम आएगी। ये शिक्षा को मैं ग्रहण करूँगा तो जीवन के अंत तक ही मुझे बुद्धिमान ठहराएगी, प्रभु वचन कहता है। फिर उसी का देखिए, उसी का नीति वचन 13 का 10 हम पढ़े थे।
अब नीति वचन 13 का 18 हम पढ़ेंगे। नीति वचन 13 का 18 कहता है कि जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है, देखिए शिक्षा को ग्रहण करने से फायदा आपने देखा, ठीक है। अब लॉस देखिए, अगर आप शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं तो क्या बोलता है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है। आप देखिए आज आपको सम्मति दे रहा है, शिक्षा दे रहा है परमेश्वर, अगर आप सुन रहे हो फिर उसके बाद अनसुनी कर रहे हो तो उसका लॉस क्या मिलेगा आपको, देखिए क्या लॉस होगा। ये जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वो निर्धन होता है, मतलब आप कंगाल हो जाएंगे। इस संसार में सबसे बड़ा कंगाल कौन है मालूम है आपको? कौन है इस संसार में सबसे बड़ा कंगाल? कोई जानता है? इस संसार में जिसके पास धन है, दौलत है, वो अमीर नहीं है, वो अमीर नहीं है, ठीक है। वो जिसके पास यीशु मसीह नहीं है ना, वो कंगाल है। इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति कौन बना? वो यीशु मसीह बना। और जिसके पास यीशु मसीह नहीं है वो सबसे बड़ा कंगाल है। इस संसार में सबसे बड़ा कंगाल है, सबसे बड़ा कंगाल है। कितना भी धन हो जाए आपके पास, कितना भी दौलत हो जाए, लेकिन अगर यीशु मसीह आपके पास नहीं है तो आप कंगाल है, कंगाल है। तो अगर प्रभु के वचन को, उसकी सम्मति को, उसकी सलाह को आप सुनी अनसुनी करेंगे, उसको ग्रहण नहीं करेंगे, उसके अनुसार नहीं चलेंगे, रोज सुनेंगे लेकिन उसको करेंगे नहीं, तो परमेश्वर वचन कहता है कि जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह निर्धन होता है और अपमान पाता है। जब यीशु मसीह नहीं रहेगा तो कई जगह आपको शैतान क्या करेगा? अपमानित करेगा, अपमानित करेगा। इसीलिए यीशु बुद्धि बनकर इस पृथ्वी पर आया है और आपको मेरे को क्या करना चाहता है? साथ में रख कर हमको क्या करना चाहता है? बुद्धिमान बनाना चाहता है। कब तक? अंत तक, अंत तक, चाहे इस पृथ्वी संसार के अंत तक, चाहे हमारे इस जीवन के अंत तक, वो हमको बुद्धिमान बना के चलाना चाहता है अपनी सलाह के द्वारा। फिर कहता है कि जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह निर्धन होता है। उसके बाद यीशु मसीह नहीं रहता है, वो निर्धन होता है और अपमान पाता है। यीशु मसीह नहीं है तो अपमान पाएगा, परंतु जो डांट को मानता है उसकी महिमा होती है। आपको परमेश्वर डांटेगा, सलाह देगा और डांटेगा। जब आप गलत करोगे तो आपको कोई डांटे भी नहीं। अरे गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई? सही थोड़ी बोलेंगे उसको। तो जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आपको गलत को गलत बोलने में क्या दिक्कत है और सही को सही बोलने में क्या दिक्कत है? परमेश्वर बोल दिया, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना रहे। तो इसलिए मेरा प्रभु ने सिखाया है कि जो गलत है उसको गलत बोलो और जो सही है उसको सही बोलो। और गलत को गलत बोलोगे चाहे आपकी प्राण भी कोई ले ले तब भी तुमको डरना नहीं। तेरे प्राण को मैंने क्या कर दिया है? सेव कर दिया है। इस संसार में तेरा शरीर मरेगा लेकिन तेरी आत्मा युग न युग क्या रहेगी? जीवित रहेगी। और एक दिन ये शरीर को भी क्या करूंगा? मैं फिर से जिलाऊंगा। बहुत सारे मेरे को सम्मति सलाह दे चुका है, इसीलिए मैं निडर रहता हूँ। मैं डरता नहीं हूँ, मैं किसी भी चीज़ से मैं नहीं डरता हूँ। अब मेरा प्रभु मुझे निडर बनाता है, निडर। आप यीशु मसीह जब आपके पास रहेगा और वो बुद्धिमान आपके पास रहेगा, यीशु मसीह की बुद्धि आपके पास रहेगी, उसकी सलाह आपके पास रहेगी, तो आप कभी भी शैतान की झांसे में आदम के जैसे नहीं आएंगे, है ना। शैतान झांसे में लेकर क्या? लोगों को झांसे में, इसको कर लो तो ऐसा हो जाएगा, उसको कर लो तो ऐसा हो जाएगा, घुटने के बल आ जाओ तो ऐसा हो जाएगा, गेवा वस्त्र पहन लो तो ऐसा हो जाएगा, सफ़ेद वस्त्र पहन लो तो ऐसा हो जाएगा। विस्तृत सलाह देता है वो। शैतान भी सलाह देता है और परमेश्वर भी सलाह देता है। तो जो शैतान की सलाह को मानते हैं वो शैतान के ग्रुप में है, और जो परमेश्वर के सलाह को, सहमति को मानते हैं वो परमेश्वर के ग्रुप में है। तो आप चेक कीजिए कि आप किसके ग्रुप में, शैतान के ग्रुप में कि परमेश्वर ग्रुप। दो ही ग्रुप है इस संसार में, या तो शैतान का या तो परमेश्वर का ग्रुप। दोनों में से एक ग्रुप में आप होंगे। चेक कीजिए आज की शाम। आप अगर परमेश्वर की सलाह मान रहे हैं और पापों से दूर हो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं और फिर से पाप नहीं कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर के ग्रुप में। और अगर आप बार बार पाप कर रहे हैं, गिर रहे हैं, तो आप शैतान ग्रुप में हैं। इसको कोई नहीं टाल सकता। और शैतान के ग्रुप में जो है वो सीधा लोक में जा रहे हैं और परमेश्वर के ग्रुप वाले सीधा स्वर्ग में जा रहे हैं। ये परमेश्वर का बाइबल जो है मुझे सलाह दे दिया, अब मैं इसी के सलाह के अनुसार चलता हूँ, क्योंकि मेरे को अब नरक नहीं जाना है, अधोलोक में नहीं जाना है, मेरे को स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाना है मेरे को। मेरे प्रभु मसीह ने मुझे बुद्धिमान इस पृथ्वी बना दिया है। इसीलिए मैं गलत को गलत बोलता हूँ, चाहे वो कितना बड़ा भी
अभिषिक्त हो मैं उसको गलत ही बोलूँगा, अगर उसमें गलत है तो उसके मुंह में मैं गलत बोलूँगा, और सही है तो उसको मैं सही ही बोलूँगा। तो इसलिए मेरे को प्रभु ने निडर बनाया है, निडर। मैं डरता नहीं किसी से, नहीं डरता, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक मेरे साथ है, वो बुद्धिमान मेरे साथ है, मुझे बुद्धिमान करता है। मैं उसकी सलाह से चलता हूँ, मैं इंसान की सलाह से नहीं चलता हूँ, मैं इंसान की सलाह से नहीं चलता हूँ, मैं इंसान की सलाह से नहीं चलता। तो इसलिए प्रभु ने यहाँ पर बता दिया कि अगर हम सुनी अनसुनी करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, कंगाल बन जाएंगे, प्रभु वचन कहते हैं, और अपमानित हो जाएंगे, और क्या होंगे। परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। मैं डांट मानता हूँ प्रभु की, कि प्रभु ने जो मुझे कहा है उसको मेरे को करना है, और उसके सिवा दूसरा कुछ करना नहीं है मेरे को चाहे वो डांटे मारे, है ना, कुछ भी करे, मैंने अपने जीवन को उसको दे दिया है, मैंने पूरा अपने आप को समर्पित कर दिया है। प्रभु तो जिस हाल में मेरे को इस पृथ्वी पर रखेगा, मैं उस हाल में रहने के लिए क्या हूँ, मैं तैयार हूँ। तो मैं उसकी सलाह के अनुसार चलता हूँ, ठीक है। तो इसलिए परमेश्वर आज हमको सलाह दिया है ना, सम्मति दिया है। अब आप मानिए चाहे ना मानिए, ये आपके हाथ में। मानेंगे तो उसका फायदा हमको मिलेगा, और नहीं मानेंगे उसका लॉस हमको मिलेगा। इसीलिए देखिए आज का भजन संहिता भी जो है मेरे को आशीर्वाद किया। आज 10 तारीख है, और 10 तारीख का भजन संहिता देखिए 46 अध्याय। जैसे मैंने स्टार्ट किया, परमेश्वर के उस वचन ने मेरे से बात किया। भजन संहिता 46 का 1 को पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। अति सहज से आप पुकारेंगे, कहीं भी रहे परमेश्वर दौड़ा चला जाएगा, दौड़ा चला आएगा, है ना। अव्वल तो हमारे साथ ही रहता है, हमारे अंदर ही रहता है वो, है ना। आपसे और मेरे से वो दूर नहीं रहना चाहता, आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है। वो आपके इतना प्रेमी है, इतना प्रेमी है, इतना प्रेमी है कि आपको रोज़ इतनी बार माफ़ करता है, आपकी इतनी गलतियों को माफ़ करता है, और एक ही बात कहता है, फिर से पाप मत करना। सलाह देता है, फिर से पाप मत करना, सिर्फ सलाह देता है। तो इसलिए आज भी हमको सलाह दे रहा है ये, कि वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा बल है, ठीक है। मैं उस पर घमंड करता, मैं अपने परमेश्वर पर घमंड करता हूँ, है ना। मैं इस संसार पर घमंड नहीं करता, मैं अपने शरीर पर घमंड नहीं करता, अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करता, अपने धन दौलत पे घमंड नहीं करता, अपने जमीन जायदाद पर घमंड नहीं करता, अपनी पत्नी बच्चों पे घमंड नहीं करता। मैं घमंड करता हूँ उस स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक यीशु मसीह को, जो मेरा गुरु और मेरा सहायक बन करके आज पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के रूप में चल रहा है वो, और मुझे रोज़ सलाह देता है कि बेटा ये काम करना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, ये सलाह देता है मेरा, है ना। इसको देखना, उसको देखना, है ना। इसको मत देखना, उसको मत देखना, है ना। इसको छूना, उसको मत छूना, उसके बाद में इसको सुनना, उसको मत सुनना, इसको बोलना, उसको मत बोलना, यहाँ जाना, वहाँ मत जाना। बस यही सलाह मैं वो देता है, मैं वही काम करता हूँ। ये वचन मेरा सलाहकार है, ये वचन परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। आज ये परमेश्वर वचन है, यूहन्ना 1:1 में लिख दिया प्रभु वचन। तो इसलिए जैसे स्टार्ट करता है यूहन्ना, वो कह देता है कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर था, है और रहेगा, और वो सदा काल तक रहेगा, युग न युग रहेगा। इसलिए उसकी शरण लीजिए। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, और संकट जब आएगा तो अति सहज से मिलने वाला सहायक भी है। आपका सहायक बनना चाहता है, अब इंसान को अपना सहायक बनाएंगे, वो धोखा देगा ही देगा। पार्टनर बनाएंगे तो वो आपको धोखा देगा। लेकिन इस मसीह को अगर अपना पार्टनर बनाएंगे, उसको अपना सहायक बनाएंगे, सलाहकार बनाएंगे, उसकी सम्मति को सुनेंगे, मानेंगे, चलेंगे, तो परमेश्वर ने कहता है कि वो कभी भी आपको किसी ऐसी विपत्ति में पड़ने नहीं देगा, और पड़ेंगे भी तो अति सहज से मिलने वाला सहायक बनकर आपके साथ में चलेगा। वो अति सहज एकदम आराम से आप आ सकते हैं। इस मसीह का आप नाम लेंगे, अभी आपने कितना बड़े पाप किया होगा, आप जीवित हो, इस मसीह मुझे क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर, प्रभु उसी घड़ी आपको क्षमा कर देगा। उसी घड़ी क्या कर देगा, आपको क्षमा कर देगा। वो इतना दया करने वाला परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है कि आपके
वो आपके रोने को नहीं सह सकता, आपके गिड़गिड़ाने को नहीं सह सकता, आपके कराहने को नहीं सह सकता। इतना प्रेमी परमेश्वर, इतना प्रेमी परमेश्वर है। तो इसलिए परमेश्वर की सलाह को मानिए, आज मानिए। वो आपको कहना चाहता है, आपको कहना चाहता है ताकि मैं अंत काल तक क्या रहूँ, बुद्धिमान रहूँ, मैं बुद्धिमान रहूँ, ताकि मैं नरक न जाऊँ। मेरे प्रभु का कहना है कि कोई नरक न जाए, सब आ सकते हैं। कितना बड़ा भी पापी हो, कितने बड़े भी पाप उसने किए हों, अगर वो जीवित है तो स्वर्ग आ सकता है। अपने जीवन को सुधार ले और मेरे प्रभु की सलाह को क्या कर ले, मान ले। तो जैसे मैंने आज इसको वचन को पढ़ा, 10 तारीख का दिन था, 46 पद में है ना, 46 अध्याय की 1 पद में कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। घर प्रभु, मैंने जैसे पुकारा तो मेरे पुकार सुन करके दौड़ता चला आता है मेरे को, मेरी पुकार कि मेरा बेटा कोई पुकारे तो, मेरी बेटी मुझे कोई पुकारे तो, कहीं भी रहे प्रभु मेरे साथ में आ जाता है। और उसके बाद में फिर वापस जाना नहीं चाहता है, फिर हमेशा सलाह दे करके मुझे बचाना चाहता है। तो आज मुझे उसने सलाह दिया है कि वही मेरा शरण स्थान है, उसी में मैं शरण लेता हूँ और मैं उस बल को प्राप्त करता हूँ, उसके बाहर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यीशु मसीह भी परमेश्वर के बिना इस पृथ्वी पर कुछ नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा के बिना यहाँ कुछ नहीं कर सकता। तो मैं भी इस पृथ्वी पर बिना पवित्र आत्मा के, बिना वचन के, बिना पिता और पुत्र के मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए परमेश्वर ने आज मुझे सलाह दिया, सम्मति दिया, वो मेरा अति सहज से मिलने वाला सहायक बना। इसके लिए मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। एक और आखिरी वचन पढ़ के प्रार्थना करेंगे, उसी का 48 अध्याय उसके 14 पद में लिखा, देखिए ये भी शुभ मेरे को आशीर्वाद किया। ये 14 पद जो है, क्योंकि यह परमेश्वर, अब देखिए क्यों उसकी शरण लेनी है ना, क्यों हमारा बल है, क्यों हमारी शरण स्थान है, क्यों है? क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा, मतलब सदा और सर्वदा, यह परमेश्वर, यह यहोवा परमेश्वर, यह यीशु परमेश्वर, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये वचन परमेश्वर सदा सर्वदा, है ना, सदा का और सर्वदा का हमारा परमेश्वर है। क्या आप इस बात को विश्वास करते हैं? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? तो परमेश्वर आपकी शरण और बल बनने के लिए तैयार है। आपकी शरण और आपकी बल बनने के लिए क्या है? वो तैयार है। क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है और वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा, मतलब सलाहकार बनेगा, आपका अगुवाई करेगा। यीशु मसीह को अगुवा बनाइए, यीशु मसीह को अपना अगुवा बनाइए। इंसान को अगुवा मत बनाइए भैया, अमन को अगुवा मत बनाइए, ठीक है? यीशु मसीह को अगुवा बनाइए, इस वचन को अपना अगुवा बनाइए। वो आपको कमाल की जगह लेके जाएगा। और वो कमाल की जगह कहाँ है? वो स्वर्ग है, वो कमाल की जगह, स्वर्ग है वो कमाल की जगह। इसीलिए परमेश्वर ने आज मुझे सलाह दिया कि मेरे को अंत काल तक बुद्धिमान बनना है ना। मेरे को अंत काल तक क्या बनना है? बुद्धिमान बनना है। उस परमेश्वर को शरण स्थान और बल मानकर, और परमेश्वर को सदा सर्वदा का परमेश्वर मानकर, और मृत्यु तक उसकी अगुवाई लेकर मैं उसकी सलाह के अनुसार इस पृथ्वी पर चल रहा हूँ। मैं किसी इंसान की सलाह के अनुसार नहीं चलता। किसी को बुरा लगे तो लगे, इंसान की सलाह में लिया, वो मेरे को कभी भी ऊपर चढ़ने नहीं देख सकता। इंसान कभी भी आपको नीचे देखना चाहता है, हमेशा आपको क्या करना चाहता है? इंसान नीचे देखना चाहता है, अपने ऊपर देखना नहीं चाहता। लेकिन यीशु मसीह आपको हमेशा ऊपर देखना चाहता है, क्योंकि वो आपसे और मेरे से क्या है? बहुत ऊपर है। आपको और मेरे को क्या देखना चाहता है? वो सबसे ऊपर देखना चाहता है। वो इतना प्रेम करता है आपसे, मेरे से इतना प्रेम करता है, जो क्या करेगा? मेरी मृत्यु तक मेरी अगुवाई करेगा, मेरे अंत समय तक मेरी अगुवाई करेगा। इसीलिए उसने आज सुबह मुझे कहा, सम्मति को सुन ले और शिक्षा ग्रहण कर ले, और अंत काल तक तू क्या ठहरे? बुद्धिमान ठहरे। मैं अंत तक क्या ठहरना चाहता हूँ? बुद्धिमान। मैं अपनी मृत्यु तक क्या ठहरना चाहता हूँ? मैं बुद्धिमान ठहरना चाहता हूँ। और शैतान का जो षड्यंत्र है वो हमको
मूर्ख बनाकर क्या करना चाहता है, हमारी आत्मा को फिर से घात करना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह हमको बुद्धिमान बनाकर हमारी आत्मा को क्या करना चाहता है, बुद्धिमान बनाना चाहता है, जीवित रखना चाहता है, स्वर्ग पहुंचाना चाहता है। इतना प्रेम आपसे करता है। तो आप अब डिसाइड कीजिए कि आप किसकी सलाह को मानेंगे। आदम और हव्वा के जैसे, है ना, हव्वा ने शैतान की सलाह को माना और आदम ने हव्वा की सलाह को माना। शैतान की सलाह को हव्वा ने माना और हव्वा की सलाह को आदम ने माना, जिसमें इस पृथ्वी पर इतना बड़ा लॉस आज तक हम भर रहे हैं। तो 4000 साल बाद आकर इस मसीह ने उसको भर दिया है। अब वही इस पृथ्वी पर बुद्धिमान है, वही सही सलाहकार है और वही हमारा अगुवा है, पास्टर है, पंडित है, पुरोहित है, ठीक है, और हमारा चरवाहा है। सब कुछ वही है। इसीलिए इस मसीह को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगह पहुंचाएगा। अब कमाल की जगह कहाँ है? स्वर्ग है वो कमाल की जगह। प्रभु इस वचन द्वारा हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।